हाँ भाई, क्या पता है इसको? इनको सर्वाइकल है। थोड़ा पीछे हो। अभी कंधे में दर्द है, बता पाएगी ये? थोड़ा सा पीछे हो जाए। अब क्या नाम है आपका? एक बार इसका करिए। अभी कहाँ दर्द है? अभी कहाँ है? माँ कसम। बोलिए शनिदेव महाराज की। कहाँ है और कहाँ है? हाँ, अब देखो कहाँ है कहीं? ऐसे हाथ उठाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, अरे ऐसे करना। अब कहाँ दर्द है? इनको दोष का दर्द है, सर्वाइकल कोई नहीं है इनको। डॉक्टर सर्वाइकल बता रहे हैं क्या? कौन सर्वाइकल इनको ना था, ना है, ना होगा। पूछो क्यों? सर्वाइकल इतनी जल्दी होने वाला रोग नहीं है। आपको पता नहीं, प्रेतादिक और पित्रादिक हमेशा स्कंध पे बैठते हैं, आदमी के कंधे पे बैठते हैं। उनके बैठने का एक वजन होता है, दर्द होता है। डॉक्टरों ने दुनिया को पागल बना रखा है, ठीक है? उसके दुनिया भर के टेस्ट करा देते हैं और दवाइयां चालू कर देते हैं जो रोग नहीं है, और फिर रोग की दवाई खिलाओगे तो आप बीमार हो जाओगे उल्टा। बेटा, पितरों का जो दोष है वो जन्मों जन्मों से भी हो सकता है। राजा शंकर की 60,000 पीढ़ियां खपती थी, 60,000 पुत्र आए समझ में। और फिर राष्ट्र में जाके भगीरथ ने 1000 वर्ष तपस्या की, जब जाके गंगा जी आई, केवल पितरों का उद्धार करने के लिए। राजा दशरथ आसमान में दिखाई दिए, है ना? पितरलोक वो है, वहां जो है पितर जाने पे पितर की तृप्ति होगी। जब तक वो पृथ्वी लोक पे है तब तक वो अतृप्त है, अशांत है। और वो अगर अशांत है, अतृप्त है, तो वो आपके स्कंध पे ही बैठेगा। आपको सपने में सर पाएंगे, रात को सोते हुए झटके लगेंगे, निद्रा कम आएगी, ठीक है ना? और हमेशा दर्द बना रहेगा कहीं ना कहीं, और कई बार वो दर्द घूमेगा। देखिए, अभी तो मैंने नहीं कहा, आपकी मम्मी ने कहा मुझे यहाँ दर्द है, कहा ना, और मैंने हल्का सा हाथ घुमाया और वो सारा दर्द गायब हो गया। बाद में उन्होंने सारी चीज चेक की तो उनको पता चला दर्द कहीं नहीं है। इसका मतलब इनको रुकना है, यहाँ ठहरना है, अपने दर्द का इलाज कराना है, अपने पितृदोष का निकालना है शरीर से बाहर, ठीक है? अभी वो खुलेगा, खुल के पता चलेगा कितना है कितना नहीं है, ठीक है? 5 दिन और रहेंगे। हाँ, अभी और रहो, फिर मेरे को एक बार और दिखा देना, ठीक है? चलिए तालियां बजा दीजिए। बोलिए शनिदेव महाराज की। सुनीता कौन सी है तुम्हारी? मुथरी देवी राजस्थान से। पीछे बैठ जाओ जी। दर्द जो रहता है वो भी सेम ही है। पूछो कहाँ दर्द? खड़ी हो, कमर का दर्द बता मेरे को। खड़ी होगी जब बताएगी। कहाँ? मुझे दर्द बता, अभी कहाँ है दर्द? जब 2 साल पहले ऑपरेशन किया फिर भी कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में, तो इसका मतलब रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन गलत हुआ था। जब दर्द था तभी ऑपरेशन कराया। भाई इधर मुंह घुमा मेरी तरफ। आपको शुरुआत में कमर में दर्द था, दर्द से आपने ऑपरेशन करा लिया, ऑपरेशन कराने के बाद भी दर्द रहा, तो ऑपरेशन की गणना क्या थी? कुछ नहीं थी ना। आप ही बताओ, आज आम आदमी का दिमाग इतना भी काम नहीं करता कि आपने ऑपरेशन कराया, फिर उस डॉक्टर से आप जाके कहते नहीं
फिर वो कहता है अच्छा आराम करना पड़ेगा, अभी 1-2 महीने वो वैसे रख लेता है। फिर कहता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ, अपना भार फिजियोथेरेपिस्ट पे डाल देता है। फिर फिजियोथेरेपिस्ट लग जाता है बेलन घुमाने, ठीक है। फिर वो अपना भार बोलिए शनिदेव महाराज की। से आराम नहीं पड़ा तो एक विजिट के पैसे लेता है, फिर किसी और पे घाल देता है, ठीक है। ये चला आ रहा है, ये परंपरागत आदमियों को लूटने की कला है। क्या है? तुझको ठगने लूटने का करते रहे उपाय है, और बचने का कोई उपाय नहीं है, केवल ठगने और लूटने का उपाय है इनके पास। एक डॉक्टर अरबपति है, खरबपति है, और खरबों रुपए की उसकी बिल्डिंगें हैं, और इनको छेड़ने वाला कोई कानून नहीं है, इनको कहने तक वाला कोई कानून नहीं है कि भाई तेरे इसका ऑपरेशन किया, तूने क्या बताया था रोग, तू मुझे ये बता दे, बस इसका दर्द नहीं मिटा। दर्द से ही ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी, बताओ अगर नहीं हुई थी तो। फिर और आज 2 साल हो गए ऑपरेशन किए हुए, और कई लाख रुपए तब लगा दिए। ये क्या है कि कोई गरीब आदमी हो, उसके बच्चे की तो पढ़ाई मारी गई, ठीक है, उसका तो पत्नी पे पैसा लग गया पूरा का पूरा, उसके तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, और पत्नी बीमार रही तो एक दिन क्या होगा, उसका मकान भी बिक जाएगा, और बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाएंगे। चलो माँ को ये कह देंगे चल तू तो सारी उम्र की बीमार है। नहीं पूनम आप लेकिन ठीक हो ना? दर्द है कहीं? इनके कैसे रहता है, ये पड़ी रहती डिप्रेशन हमेशा। अब ये हुआ, इसका बहुत लाभ हो गया इस शब्द का। आओ, अब इनको कहीं दर्द नहीं है इस टाइम, अभी कहीं दर्द नहीं है। हाँ तो ये अब जो है ना जाता हुआ है। अब आपने आना है, कहीं कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, ना करानी है किसी से। जो कर ये बात याद है, जो घर पे अपने कर रहे हो वो करेगा जिसको थोड़ी सी भी बाधा नहीं है, थोड़े से भी दर्द नहीं है, वो कुछ पूजा पाठ करे। जिसको पूजा पाठ करनी है उसको दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आपको दर्द बाहर कष्ट है तो पूजा पाठ नहीं करनी है, ये बात याद रखना। दर्द वाले को कुछ नहीं करना है, उसके सारे कान्हा जी मन में बसे हुए हैं, बस हृदय में बसाओ। माँ बाप का नाम नहीं लेते ना, फिर भी माँ बाप हमारे लिए सब कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं। ये कौन सा अपने पति का नाम लेती है ना? लेकिन अंगूठा कट जाए, पता चले अंगूठे में चोट लग गई है, पति वहाँ परेशान है, दूर बिना नाम लिए परेशान है, उसको पता चलना चाहिए, या तीसरे के माध्यम से पता चल जाए। क्यों नहीं? तेरे अंगूठे में चोट नहीं लगेगी, घबरा मत, मैं तो उदाहरण दिया है। चल हाँ, डर कौन आया इनके साथ? सामने खड़ा करो भाई, क्या नाम है इनका? मुथरी नाम है। मुथरी क्या होता है? मुथरी को बताना जरा। अभी हो रही है सवारी आती है तो सरे हम पता है भाई तेरे प्रेत। अभी आप खड़े हो, आपको दर्द कहाँ है बताना जरा मुझसे। पेडू में दर्द है। पेडू का भी ऑपरेशन बता रखा है, कमर का, यूट्रस का बताया था, कमर का बताया था, एडी का। इसको तीनों में से कोई नहीं कराना, तीनों जगह दर्द होगा, पूछो अभी। हाँ तीनों है ना। अभी हम पहले देख लेते हैं, दर्द गायब हो जाए तो कोई ऑपरेशन नहीं है, फिर समझ लेना डॉक्टर ने आपके साथ क्या अन्याय किया है, ठीक है। वो न्याय करने के लिए बना ही नहीं है, न्याय करने के लिए शनिदेव बैठे हैं, देखो वो बैठे। शनिदेव महाराज की जय। ये किसका है भाई? वो पता नहीं, इसको देख के मुझे क्या साबित करना चाह रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या। भाई को पढ़ के बता दियो क्या विषय लिखा है। वो मैं आप देख लो भाई। जब खांसी जाती नहीं फिर दवाई क्यों खाती है? जब खांसी आज तक दवाई से गई नहीं, फिर दवाई खाने का
औचित्य क्या है, ये बता दो, प्रमाण क्या है भाई? वही वाली बात, गठिया बाई जब जा नहीं रही, डॉक्टर से कहते हैं सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, हाथ पैर भी मुड़ते रहेंगे, दर्द भी होगा और सारी जिंदगी दवाई भी खानी पड़ेगी। फिर हमारे लिए क्या है कि हम दवाई खाएं करोड़ों रुपए की? हमारे लिए क्या है? क्या वो रानी कहाँ है? रानी वो बैठी रानी, 25 लाख रुपया लग गए गठिया बाई पे और उल्टे हाथ पैर मुड़ते चले गए, कभी खड़ी भी ना हो पाई। ठीक है, फिर भी बेचारी खड़े होकर मेरे सामने तो आ जाती है, नहीं आती? नहीं आ पाती, आ जाती है। घर बेचने तक का इंतजाम कर देते हैं डॉक्टर। इसका घर भी क्या है बेचारे का? 500 गज का मकान था, बिक के 25 गज का रह गया है, 3 मंजिला। 2.5 लाख के इंजेक्शन लगा दिए, अपने लगाओ में 25,000 के उसी इंजेक्शन को, मारे लगाओ में 2.5 लाख रुपए के। बताओ क्या उचित है डॉक्टर का? अपनी माँ के लगाने पड़ जाए तो वही इंजेक्शन 25,000 का, और भारत के किसी अन्य नागरिक के लगाने पड़ जाए तो वो उनका क्या ससुराला के है, लगावे 2.5 लाख का। बताओ, कमाल की बात है, हद है। इंसानियत की कोई कीमत ही नहीं रही। 2-4-5 लाख रुपए लगा। शनिदेव महाराज, आप ही न्याय करो, आप ही बताओ, भारत का चिकित्सक कौन बनेगा? वो बनेगा जिसमें धैर्य हो, वो बनेगा जो संरक्षण कर सकता हो, वो बनेगा जो क्या कहते हैं आदमी की कीमत समझता हो और आदमी की सेवा को अपना धर्म समझता हो, वही चिकित्सक होना चाहिए। पूछो दर्द कहाँ है? चल के आ वहां तक चल गया, फिर बता दर्द कहाँ है? चल के आ, घूम के आ रही, ए घाघरी वाली, घूम के आ। ए मुथरी, तू लागे घड़ी सुथरी। वो तो उसका डिवोर्स का केस है जी, वो अपनी वो रखी मुझे संजय देव के चरणों में लग गए। वो पेट में जो है ना कम पड़ा है, और वो एडी का, एडी में भी कम हो गया। कम पड़ा है। आंखों में देख मेरी में। बोलिए शनिदेव महाराज की। क्या बच्चे हैं तेरे पास? जब तुझे पता है 20 साल से तू दवाई खा रही है, तेरी खांसी नहीं गई, तू दवाई काहे खा रही है? हैं? ऐसे 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 गर्दन, हाँ बस। दोनों की शादी कर दी था ना? कब करेगी? नौकरी ना लगे अभी। ठीक है, नौकरी लगे, नौकरी तो मैं भी ना लगा, मेरी शादी ना होनी। तब करेंगे ना, पहले तो करने सवेरे इसका 1 घंटे जाप करा था, 1 लग तो खड़ी ना हो पाई है। हो पाई नहीं हुई ना सवेरे से। वो बड़ा है पहलवान, देख लो, ऐसे ऐसे भूतों की चटनी बना देते हैं हम, चटनी। तेरी ना बनाऊंगे कि पुदीना खत्म हो गया इस टाइम, आने दे गर्मी थोड़ी सी, पुदीना आएगा जब बनाऊंगा। ओ नंदू, हमारा तो नंदू ही चला गया, गायब हो गया। मानसी बैठी है, मानसी को लड्डू खिलाते हैं, कहते बैठी। बोलिए शनिदेव महाराज की। कहाँ दर्द है? सुतरी, क्या नाम है? मुथरी, मुथरी दर्द कहाँ है? कमर में ही है, थोड़ा सो या ज्यादा सो? ज्यादा सही नहीं, तो ज्यादा सही, खड़े खड़े खत्म हो गया। अच्छा ऐसे कमर करिए, देखो मैं हाथ लगा दूं, चलो ऐसे, चलो ये चलो। जय शनिदेव बोलो। आओ भाई, तालियां बजा दो इनके लिए। जाके कृपाल आ गई इनकी। आओ, बच गया जीवन, बच गया। चलो चलो, अगला नाम। सूरज कला देवी बिहार से। सूरज कला बिहार, सूरज कला बहन जी बिहार से। केला देवी करनाल से। केला करनाल। अरे भाई ये केला काली पाओगी जरूर। अच्छा ये, अरे देख लो काली निकली है। ओहो, नाना देख लीजिए, कुर्सी पे से उठ गई, मैं समझ गया था, मैंने कहा उठेगी, वही उठ रही है। हाँ, केला नाम है। क्या होता है केला को?
कमर में सारे शरीर में दर्द एक बार सामने आ जा तू वहाँ, अरे और पीछे एक कदम, 2 कदम पीछे हो जा वहाँ, और एक कदम पीछे, यहाँ खड़ी रहे। बहन जी ऐसे नहीं होता है, नाम लिखा हुआ 40 आदमियों का, उनके नाम 41 हो, इनका भी नाम लिखा हुआ है। नाम लिखा हुआ है तो तभी आएगा बस नंबर, जो आपका आएगा। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। कब से बीमार रहती है तू? डॉक्टर को दिखाया है? क्या कहते हैं? फूलनी बाई गोली भी दे रहे हैं। गोली ही का नाम तो फूलनी बाई है। कोई भी गोली आपको आपके बॉडी टिश्यूज को बढ़ाई तो करती है, उसका नाम ही तो फूलनी बाई है। जो सफेद गोली डॉक्टर देते हैं उसको फूलनी बाई कहते हैं। एक तरह से भारत के इतिहास की ये फूलनी बाई है। भारत का आदमी मोटा था ही नहीं, मोटा कर दिया गया है उनको। बहुतों को तो रोग नहीं है, दवाइयां दे रहे हैं। दोष है, ठीक है, पितृदोष है, प्रेत दोष से दर्द है, भार है, कष्ट है, उनको बड़ा कर दिया, मोटा कर दिया, उनके उन्माद है, तो वे मोटे हो गए दवाइयां खा खा के। फूलनी बाई नाम है गोली का, यही तो फूलनी बाई फुला देती है। बोलिए शनिदेव महाराज की। अभी देखते हैं। अभी थोड़े दिखाऊंगा ना। एक्चुअली में खाई ना था, सबके हाथ पे एक एक चम्मच रख दे। साईं बाबा की खिचड़ी है, मैंने बनाई है, साईं बाबा बनाता है। तेरी भाभी ने साईं बाबा बन के बनाई है। बांट दे सबके एक एक चम्मच, सबके हाथ पे रख दे बेटा। साईं बाबा वाली खिचड़ी बांट दे सकते, जाना वाना कोई चक्कर नहीं है, नाम है कि नहीं? बड़े प्रेम से बनाई है खिचड़ी। एक एक चम्मच सबको बांट दे, सब चाटते रहेंगे। साईं बाबा बांटा करते थे तो सब खिचड़ी खाया करते थे, वो बनाया करते थे। नहीं भाई? हाँ, और इस तरह से बांटिए तो कभी खत्म ही ना हो। और ऊपर रखिए, ऊपर खत्म नहीं होगी। देख ऐसे रखियो बिना किसी को दिखाए। हर एक एक चम्मच सबके हाथ पे देती है, सबको जला देगी तू। जा, भरोसा है हमें तुझ पे और भगवान की कृपा पे। हाँ, क्यों मना करते हैं? ला मुझे भी दे, मना क्यों करेगा भाई? ओहो, अभी तो ठीक है। अरे इसको तो दी नहीं है, हूं करने लग रहा। अरे वहां उसके हाथ में तो रख दे। लालमुनि का भाग उठा रही है तू, वो हूं कर रहा खिचड़ी के लिए। साईं बाबा के यहाँ खिचड़ी तो मिलती थी भाई।
प्रेम की खींचड़ो। देखो कहाँ दर्द है, कम हुआ? अभी चल के देखो पहले। कमर में ज्यादा है? अभी तो कान कर मेरी तरफ। अब घूम जा। तू मेरे को वैसे एक बात बता दे, खड़े खड़े दर्द बढ़ता है क्या? ना ना, खड़े रहने से दर्द बढ़ता है क्या? और पैर में सूजन, पैर में झंझनाहट होती है? कोई कूल्हे में चला जाता है दर्द? रुक जा, कूल्हे में दर्द चला जाता है? पैर कोई सा सुन हो जाता है? दर्द हो फटने को हो जाता है? हैं? फिर ये साइटिका है तेरे को? रुकोगे आप? रुकोगे ना, रुकना पड़ेगा। फिर साइटिका है तेरे को, फिर हमारा रोग नहीं है। ये नस तो दबी हुई है, नस में खून का संचार कम हो रहा है बस। आगे न, इसको साइटिका रोग बोलते हैं। गर्म पानी से सिकाई करनी है हमेशा। जब बहुत ही दर्द हो तभी दर्द की गोली लेनी है, उससे पहले नहीं लेनी है। जितना चलेगी उतना खुलेगा, दर्द होके ही खुलेगी नाड़ियां, ये भी याद रखना, ठीक है? तो एक पैर में रहेगा, कोई से एक पैर में ज्यादा रहता है ना, हाँ इसमें रहता है, ठीक है ना? मेरे में भी इसी में रहता है। तो ये साइटिका है, आया समझ में? हाँ, तो ये खड़े होने से, चलने से, जितनी देर खड़ी रहेगी उतना दर्द बढ़ता है ना? तो ये मेरा रोग नहीं है, लेकिन इसकी गर्म पानी से सिकाई करनी है। ये मसलवाना नहीं है किसी से, ये बात याद रखिए ना। मसलवाना ही नहीं है, जितना तू मसलवाती जाएगी, मसलवाने से पहले कम होगा, मसलवाने के बाद उतना ही बढ़ता चला जाएगा, है ना? ठीक है ना? पहलवान से भी रगड़वाएगी तो भी यही होगा, कोई पट्टी कर देगा तो भी यही होगा। केवल हल्के हाथ से मुंह लगानी है, ऐसी दवाई, ऐसी वो जो केवल आपको सनसनाहट दे, ठीक है? और गर्म पानी से सिकाई करनी, मेरी इतनी बात मान ली बस। और ऑपरेशन कोई कराना नहीं है। अगला नाम सुखी सरवण। सुखी सरवण। सुखी सरवण कौन है भाई? आप है? सुखी देवी नाम है इनका। क्या हो रहा है? घुटनों में आ गया, घुटनों में ही रोग बताया आपको? आ गया, क्या रोग बताया? यहाँ रखते हैं घुटनों का, बताया? बताया तो 3 साल बनी। सुखी देवी, सुखी देवी। हल्का सा आता है, सुला देती है। एक दिन मैं दूध भी आया था घर से, मेरे को रास्ते में पूरे में ऐसा लगा जैसे मैं सो रहा हूँ। मुस्कान नंदू के बटन ले आई, वो अपने नए कपड़े सिलवा के बटन लगा के पहन के ऊपर भी चला गया, मतलब ऊपर चला गया, ऊपर के लोगों में। अब यहाँ है ही नहीं नंदू, है? अरे वो क्या नाम है? मानसी। मानसी, मानसी दिखा उसको अपना चेहरा। नंदू कहाँ है?
कहाँ आ जाएगा? ऊपर गए हुए लोग कभी वापिस आए हैं? सुखी, तेरे दादा दादी जीवित हैं, वापिस आए वे? फिर पर उसको तो आपने संभाल के रखा हुआ था कहाँ संभाल के रखा हुआ था? अपने हृदय में। अच्छा, तो ऊपर जाते को कैसे रोक लूं? हृदय में तो फिर भी रह जाएगा वो, ऊपर जाते हुए थोड़ी रोकूं मैं? साधना करिए। अरे तो किसी की मुक्ति ना होने दूं। साधना मुक्ति के लिए तो करिए कि दूसरों की मुक्ति हो जाए, मेरी भी हो जाए। तब आप कैसे डील करते थे? क्या उसमें जाने से ही बात। मैं अच्छा फील कर रहा हूँ मेरे सानिध्य में। बोलिए आके कोई शनिदेव मुक्त हो महाराज जाए। की सभी बंधनों से मुक्त हो जाए मेरे सानिध्य में तो आके। आपकी जबान बोल रही है, आपका कुछ हो गई। अरे भाई जबान ही तो बोलती है, और कौन बोलता है? जबान के अलावा भी कोई बोलता है? आपका दिल ही नहीं बोलता। अच्छा, तो दिल की आवाज तुझे ही सुनाई देती है, फिर किसी और को ना सुनी आज तक। देख चल के सुखी कहाँ दर्द है। अभी नहीं गया। अरे भाई गया वो, तुझे नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं रहा, सब साफ, सब माफ, कम हो गया। अब तेल लेके 1 घंटे तक रगड़ना है, ओम नमः शिवाय का जाप करके ऐसे बैठी बैठी रगड़ती रहा कर। चल वहां से लेके चलो, अभी जब अब अभी रगड़ना है 1 घंटे तक, और साथ में जाप भी करना है, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ऐसे रगड़ते ही रहना है, जाप भी करते रहना है। रगड़ू ही होती। ठीक 1 घंटे तक लगातार। नाम बोलो भाई अगला। सर आपका तो कर दिया साथ ही। अच्छे सर। तंगम विक्की। तंगम विक्की कौन है भाई? तंगम विक्की दिल्ली से। तंगम है आपका नाम? तंग हो गए थे घर वाले? ये कैसा नाम रखा दिया तुमने? क्या होता है बताइए, बताइए क्या होता है? दर्द होता है शरीर में, मगर आंखों में बहुत भारी होती है। अभी कहीं दर्द है पूरे शरीर में? अच्छा, तंगम नाम है। डॉक्टरों ने क्या बता रखे? वो है शुगर है। नहीं नहीं नहीं। और कुछ नहीं बिजली भी फंसा रहा है, कंजूस है यार। मैं तो 2-4 आदमी दे डाल खाली कर देता। वो यूँ कह रही है मेरे तो गले तक भी नहीं जाएगी है। अरे उसी को दे देना सारी अब जो रहेगी। नहीं तो तूने कौन सा कसम खा रखी है कि दाना सबको खिला देगी? कहाँ दर्द है अब देखो बेटी, चलो एक बार वहां तक चल के आओ। इस लड़की का नाम याद है किसी के? वो जो चश्मी सारी है, दीपाली। हाँ? दीपाली नाम।
थोड़ा कम है। हाय दीपाली, दीपाली खुश होगी तो समझ में आएगा भैया को मैं बोलिए शनिदेव महाराज की। चले जाना। नहीं, बड़ा भंडारा करने की तो जरूरत ही नहीं। एक थाली पूरी और थोड़ी सी सब्जी दे दो, इसको एक कटोरा लिख देता हूँ, तेरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, और जो नाम याद होगा। ठीक है, हाँ 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 हाँ। सोनी जब छूट ही नहीं रहा चम्मच से तो सबके हाथ पे यूं ही चम्मच दिखाती चली जा रही है। तो मेरे को पता चल रहा है प्रसाद तो किसी को मिल ही नहीं रहा। सोनी ने तो भाभी के हाथ की खिचड़ी का सबको स्वाद दिखा दिया। बात ये है, अगर किसी कोई एक कटोरी सब्जी बना लाए और सबको पता करना भाई आप ये सब्जी कैसे बनाते हैं, तो सोनी के हाथ में दे दो, बचा भी लेगी और अपने लिए भी रखेगी बकायदा। और शाम को कुछ खाएगी भी नहीं, पेट भी इतना भर जाएगा। नहीं, अब मैं वैसे भी नहीं खाती। देखो देखो, हाँ बहन जी, दर्द कहाँ है? दर्द तो है ही नहीं, नहीं है। हाँ तो ताली बजाओ, चलो बैठो। यही आना है, दोस्त का दर्द है, डॉक्टर से नहीं जाएगा, हमारे से ही ठीक होगा। आइए। संगीता दिल्ली से, संगीता कोई दिल्ली से, सारिका महाराष्ट्र से। सारिका महाराष्ट्र। कौन है संगीता? संगीता दिल्ली है भाई। संगीता नाम है तेरा? वो आज भाई वो भी मुश्किल है। अभी मैं पूरा दिन लगा। बस यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ वहां। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय। शनिदेव। बोलिए शनिदेव महाराज की। आगे आओ। नहीं वैसे ही डरने लगे। दर्द कहाँ बताना? दर्द हल्के हो गए भाई संगीता के। डॉक्टर ने क्या बताया संगीता को? आगे मैं डरना सिखाता हूँ, निडर होना सिखाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे तो डरते नहीं है मेरे पास, तू डर रही है। दिमागी डॉक्टर कौन बोल रहा है? क्यों? मेरे को नींद नहीं आ रही।
फिर नींद तो दोष के कारण भी नहीं आती है। अगर आपको घर में पितृ दोष है, नींद नहीं आएगी। डॉक्टर पितृ दोष निकालता है क्या? क्यों नहीं निकालता? जब डॉक्टर को सारे दोष निकालने की पड़ी है, सारी बीमारियां ठीक करने की पड़ी है, तो पितृ दोष काहे नहीं निकालता? उसकी ट्रेनिंग काहे नहीं लेता? तो चिकित्सा अधूरी है। अधूरी चिकित्सा को पूरा कौन करेगा? हम जैसे डॉक्टर, हम डॉक्टर नहीं है। हाँ, फिर आप दिमाग में रखे हुए हो आप ही डॉक्टर है। डॉक्टर की डिग्री जरूरी है। सुश्रुत की डिग्री थी, बताइए सुश्रुत ने कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी? नहीं ली थी। फिर अनपढ़ थे, मैं तो फिर भी पढ़ा लिखा हूं। महर्षि सुश्रुत अनपढ़ थे, चरक ऋषि अनपढ़ थे। फिर और मैं अपने विषय के बारे में, आप लिखवाओ शब्द, मैं गंभीरता से नहीं लिखता। तो देखो मेरी थीसिस, आओ पढ़ो। दुनिया में किसको पढ़नी है? ऐसे थोड़े ना दिखा देंगे। मैं दिन में सो जाती हूँ, झपकी मारती हूँ। बोलिए शनिदेव महाराज की। देखो ये बेटा आपका हाथ हिल रहा है, देखो ये दोस्त का है। आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। जरा सी देर में आप देखोगे आपके सारे दर्द गायब हो गए। कमर में दर्द देखो। तेरे पैर छोटे बड़े हैं क्या? हाँ, थोड़ा सा बचपन से ही है। 9 महीने की खराब डॉक्टर ने सुई लगा दी थी ना, तो पोलियो हो गया। 9 महीने की को डॉक्टर ने सुई लगा दी तो पोलियो हो गया। सुई लगाने से पोलियो नहीं होता, रिएक्शन हुआ होगा, है ना? और रिएक्शन से पैर छोटे बड़े हो गए। ठीक है। और वो क्या कहते हैं, अगर टाइम पे इलाज ना किया होता फिर उसका भी तो वो क्या कहते हैं, मर भी जाती। जी गई बस तो किसी तरह से। क्या बताती है मम्मी? कि मुंह लाल हो गया था, है ना? कह रही थी कि डॉक्टर ने बोल दिया था जिएगी, कम चांस है जीने के, मर जाएगी। ऐसे बोला था जीने के कम चांसेस है, मर जाएगी। इंजेक्शन लगाने के बाद हाँ, वो माता वाता निकल गई थी, माता मोटी, अभी 3-4 माताएं निकल गई थी। 3-4 माताएं निकल गई थी एक साथ, मतलब बुखार चढ़ गया था। डॉक्टर कह रहे हैं कि ना आप, क्या कह रहे हैं? यूँ कह रहे हैं कि ना आप दिमागी डॉक्टर को दिखाओ। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, आपको तो दोष है। सरेआम पता चल रहा है। आपका कमर में दर्द है, कमर पे हाथ तो नहीं लगाया? कम हुआ है? कितना कम हुआ? 20-19 ही कम हुआ, ज्यादा कम नहीं हुआ। ये मेरे को साइटिका का दर्द बताया था ना। नहीं, साइटिका का दर्द अलग होता है। साइटिका का दर्द कभी भी नहीं जाएगा मेरे से, ये बात लिख लो। का तेल लगाया था तो मेरे को लगाते ही चला गया था पूरा पूरा। नहीं, फूंक मारने से अभी चला जाता अगर साइटिका का दर्द नहीं होता तो। अब तो तू मेरे सामने खड़ी है, तेल लगाने से जाएगा तो मेरे हाथ से नहीं जाएगा क्या? फिर तो साइटिका का दर्द ही है तुझे, और ऊपर के चले गए होंगे दर्द सारे आगे ना। जब साइटिका के दर्द में बैठ जाती है तब तो दर्द नहीं होता, लेट जाती है तब होता है। किसी करवट में लेट जाती है तब होता है। मतलब 24 घंटे दर्द रहता है। वो दर्द मेरे 24 घंटे रहता है। जब मैं यहाँ से तेल लेके गई थी तो मेरे बंद हो गया था वो दर्द। बंद हो गया था, फिर 24 घंटे नहीं रहता। जब लेटती थी तब आराम पड़ जाता था। ऊपर का भी दर्द होगा ना, फिर ऊपर का चला गया, ऊपर की तो सारी चीज चली गई, फिर ऊपर का दर्द तो चला गया। मैं सो नहीं पाती बिल्कुल। ये यहाँ रहोगे तो दोष से अगर कुछ सोना वो है कि दोस्त, देखो दोष से अनिद्रा प्राप्त होती है, ये मैं तुम्हें कह सकता हूँ वचन के साथ। लेकिन तुम अभी कुछ दिन रहोगे तो हो सकता है वो दोष चला जाए और तुम्हें अनिद्रा जो है खत्म हो जाए। जैसे यहाँ बहुत सारे लोगों को अनिद्रा का रोग था, अगर वो सारे नींद वाले डॉक्टर को दिखाते या दिमाग के डॉक्टर को दिखाते तो वो नींद की गोली देता। लेकिन यहाँ पे बहुतों को वापस नींद आने लगी। जैसे किस किस को नींद आने लगी, हाथ उठा के बताना वापस। देखो इनको अनिद्रा का रोग था, देखो कितने लोग हैं। मैं नींद की गोली खाती हूँ। अब तुझे खाने की जरूरत नहीं, रुकेगी तो वैसे ही आने लगी जाएगी। चलो जय शनिदेव बोलो। मैं ये बोल रही थी, मैं जिस दिन पूजा करा के गई थी ना यहाँ से, पहले तो सोती नहीं थी नॉर्मली, लेकिन जिस दिन मैंने मंगलवार को यहाँ से पूजा कराई थी तो उस दिन मुझे मेरे ससुर और जेठ वगैरह दिखाई दिए। तो अब तो मैं वैसे डर जाती हूँ। नहीं, दोष के देखने से डरना नहीं है। ऐसे मान लिया है भी तो निकलेंगे ना, फिर मनु भैया के पास किस लिए आते हो, डरते ही हो तो। जब यहाँ इतना छोटा सा बच्चा नहीं डर रहा है, ऐसे वो इसकी माँ, वो देखो उसकी गोद में बैठा रहता है उसका बच्चा। यहाँ और भी कोई बच्चा बैठा होगा, सबसे बड़ी बात तो यही, छोटा बच्चा बैठा है। सोते सोते फिर खाई में गिर गई, पानी नहीं, पीते वो सब है पितृदोष है, आपको उसको निकलने दो। आओ, सारिका महाराष्ट्र से। अब वो 1 मिनट में नहीं जाता बेटे, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। हाँ जी, सारिका को क्या होता है? मैंने पहले देखा है सारिका को, नहीं देखा। डॉक्टरों ने क्या बता रखा आपको?
अभी कहीं कोई दबाव है इस टाइम? थोड़ा सा पीछे हो जाए। सारी का नाम है? बोलिए शनिदेव महाराज की। कितना नाम है भाई? नाम कितना है? 30 कितना होगा? 10। फर्क है। लक्ष्मी नाम है? लक्ष्मी नाम है? क्या नाम है? लक्ष्मण। हाँ तो सीता। सीता क्या है फजीता तेरी जान को? सीता तेरी जान को क्या है फजीता? मम्मी पापा है फजीता? हाँ भरिए। जय श्री जय श्री। हाँ कहना चाह रही थी? आओ आओ कान में फूंक मारता हूँ, पता चलेगा तांत्रिक क्रिया कर रहा है कि नहीं। आँख बंद करके खड़े हो जाओ। हाँ आँख बंद कर लो। गीतेश नोएडा से। बोलिए शनिदेव महाराज की। आंखें खोलो। रो कहाँ रही है? पता नहीं चल रहा क्यों रो रही है? दर्द कहाँ? बाहर कहाँ पेट में है? कहाँ गई? कौन आया इसके साथ? कौन आया सारिका के साथ? कौन आया रोने वाली सारिका के साथ? अकेली आ गई। दर्द है अब? कष्ट है कहीं? तो ये तो पता चल गया तुम्हें सारे कष्ट दोस्त से है। डॉक्टर क्या बताते हैं तुझे? नेगेटिविटी की वजह से है ये। डॉक्टर ने कुछ बताया आपको कोई रोग? ठीक हो जाओगी, दवाइयाँ देते रहते हैं और ठीक होते नहीं है। अब ठीक हो जाओगे। चलो बोलिए शनिदेव महाराज की। बलराम गंगानगर से। बलराम गंगानगर। परमजीत कौर फरीदाबाद से। फरीदाबाद परमजीत कौर। इसको आपने आज फिर बोला था। परमजीत कल देखा था आपने, दोबारा बोला था दिखाने के लिए। प्रेग्नेंट हुआ तो हमारे चल रहा है।
कल से 1-2% आराम है कुछ? दर्द बढ़ गया? कल जब यहाँ से गए थे वहां तक तो दर्द था। साढ़े 3 बजे एक्यूरेट नींद खुली, फिर दर्द बढ़ गया। हाँ, जब से यहाँ ये दर्द घटा है कि बढ़ा है और बढ़ा नहीं, बढ़ा भी नहीं। नहीं, फिर कल भी तो घटा नहीं था ना, घटा था कल आपका दर्द मेरे सामने आके घटा था। कम ही नहीं हुआ ना, फिर इन्होंने एहसास किया कम नहीं हुआ, फिर इनका मतलब इसकी नाड़ियों में दोष वैसा आ गया। कीमोथेरेपी का रिएक्शन है। फिर बाकी शरीर कमजोर होता है ना, इसमें मांसपेशियां कमजोर हो जाती है बहुत, तो फिर उनमें कई दिन दर्द रहता है। इसके लिए वो बताती तो है हमारी डॉक्टर साहब, इसके लिए एक जूस पिया जाता है, उससे आपको ताकत मिलती है ना। कौन सा जूस है वो, भूल गई। तेरे को जरूरत है उस जूस की, इसी को डॉक्टर को ही जरूरत होगी उस जूस की। और अफसर आया अफसर। ऐसे मत पूछा करो भाई, सो गई। ऐसे आदमी सो ही नहीं पाएगा, बार बार उठा के पूछोगे सो गई। नाराज है बहुत ही, कितनी नाराज है, देख मुझसे कितनी नाराज है। खिचड़ी खाई है, खिचड़ी भी नहीं खाई। ये 2 दिन से ये इसका अलग ही हो चल रहा है। देखो मैं ये कहता हूँ कि अभी आपको आराम करना चाहिए। पड़े अभी कहाँ पड़े? अभी आराम पड़े, मैं आपका जब करूँ आराम पड़े। आराम आया कुछ नहीं तो मेरे को ऐसी लग रहा है, मेरा शरीर में बहुत ज्यादा होता है इस दर्द का। ये पूछो जैसे दर्द थे वैसे ही हैं या कुछ कम हुए? नहीं हुए ना, तो ये इनको वो कीमो की है, इनके शरीर में दोष नहीं है, ये कीमो से ही हुआ है इनको। आए ना समझ में? नहीं, ऐसे देव कृपा तो मिलती है। देखो हम यज्ञ करते, देव कृपा नहीं मिलेगी। ऐसे प्रत्येक यज्ञ का फल है, तो इस यज्ञ का फल नहीं है कोई। जब आदमी कोई भी कर्म करता है, प्रत्येक कर्म का एक फल है, निश्चित है वो ईश्वर की ओर से। तो हमें यज्ञ कर्म का फल नहीं मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। तो वो मिले किसी रूप में, जरूर नहीं है वो हमें दर्द हमारा जाए, चाहे आगे हमें रोग ना हो, इसी रूप में मिलेगा जरूर। नहीं समझा? नहीं, अभी हम नहीं कह सकते, हम तो केवल यज्ञ करेंगे। हम क्यों कहें आपका ऑपरेशन हो? हम तो चाहते नहीं किसी का भी ऑपरेशन हो दुनिया में। कैसे लिए हो ऑपरेशन? सब स्वस्थ रहे, ठीक है। मैं कोई डॉक्टर थोड़े ना हूँ जो बाहर देखूंगा सवेरे अगरबत्ती लगा के आज कितने ऑपरेशन हो जाए, भगवान 4 हो जाए, 5 हो जाए, भगवान सारी दुनिया बीमार हो जाए,
सबको वायरल हो जाए, सबको बुखार चढ़ जाए, नहीं समझे? बोलिए शनिदेव महाराज की। नहीं, डॉक्टर तो क्या कहते हैं, जो नए नए डॉक्टर रखते हैं हॉस्पिटलों में टारगेट देते हैं बकायदा, तूने इतने लाख रुपए कमा के देना, तेरी इतनी तनख्वाह है। कौन कह रहे हैं? तो ये क्या है? और ये क्या है भाई? आज के तो चिकित्सक चाहते हैं लोग बीमार रहे, ठीक हो ना, तभी तो दवाइयों पे दवाइयां दे रहे हैं। घोड़ा बना रखे आदमी को, तो मजदूरी करे जा, लाए जा हमारे लिए कमा कमा के। और आप क्या सोच रहे हो? जय शनिदेव। अगला नाम बोलो। आओ, खुश राहुल रहो, शर्मा अजमेर से। मौज में रहो, हंसते रहो। राहुल शर्मा है कोई अजमेर से? दर्द का लड्डू दे मेरे को, कल दे। अरे कुछ तो दे, लाओ। आगे आओ, नाम बताओ। नरेश कुमार। कहाँ है दर्द? कंधे में इसी में मिला। ये मांसपेशियों का होता है, झटका उटका लग गया उनको। सबको हमारे दर्द नहीं होते, अगर इनको हमारा होता तो आपको हमारा होता पक्का, 1000%। आए ना समझ में? हाँ। और इनको कल भी कम नहीं हुआ था, आज भी कम नहीं हुआ, इसका मतलब मेरा नहीं है। इसलिए मैंने चेक करने के लिए बुलाया था। कई बार क्या होता है ना, आपके सामने से जब आदमी हट जाता है तब उसके दर्द कम हो जाते हैं। मंत्र शक्ति ऐसे भी काम करती है। आओ। हाँ भाई, क्या नाम है? नरेश कुमार। राहुल शर्मा। राहुल शर्मा। राहुल क्या हुआ है? एक कदम पीछे हटना। नाम क्या आपका? आधा कदम और पीछे हट। बस निकल जाएगा। हाँ, क्या बताया डॉक्टर ने राहुल को? तुझे क्या होता है? आता है तो आने दे, तो फिर उसको लाने की क्या जरूरत है? ये तो पता है भाई, अभी हो रहा है कहीं दर्द। अच्छा ठीक है, क्या नाम है? राहुल। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव। जय जय शनिदेव। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? तो 12 सिंह की आत्मा लग रही है भाई। ऐसा मुंह काहे बना रहा है लड़के का? मशान बताया इसको? मतलब उन्होंने कहा 4-5 जने हैं, पठान भी है, ये पूजा पाठ करने लग गया था? ये शिव जी की करते हैं। और अगरबत्ती जलवाते थे वो खुद के नाम से। कौन? जिन। इससे? हाँ, कितने साल इसने अगरबत्ती जलाई जिंद के नाम? 1 महीने, 1 या 2 महीने। दूसरा पूछता हूँ गवर्नमेंट पड़ोसी। तो ये उसके पास आता था, पड़ोसी के पास? हमारी रिश्तेदारी है काका बाबू। तो उस पे भी ऐसे ही आता है ये? हाँ, वो तो बुलाते हैं खुद, वो पूजा पाठ करते हैं 20-25 साल। 20-25 सालों से वो तो पूजा पाठ करते हैं। तो उस पे आके ये क्या करता है? ऐसे ही खेलता है? हाँ, ऐसे ही होट आगे कर नहीं, लेता है? वो तो बुलाते हैं खुद, पूजा करते हैं, बिठा रहे थे उन्होंने, स्थान दे रखे हैं। वो ये कह रहे हैं गुरुजी कि जैसी एक्टिविटी इनकी हो रही है सेम उसकी होती है क्या? ऐसे मुंह मुड़ना, ऐसे जीभ निकलना? ये अपन को पता नहीं, लेकिन छोड़े वो उनका ही। तो जैसे वो काम कराता है ऐसे ये भी काम करा लेगा। ये भी तो पूजा कर रहा था भाई, इसके भी तो अगरबत्ती ले रहा था, भगवान के नाम से अगरबत्ती लेगा। मुझे पता है तू रोने वाला है, रो कैसे रोएगा? रो जल्दी। बोलिए शनिदेव महाराज की। फिर कराएगा अपनी पूजा? पूजा चाहिए तुझे? पूजा चाहिए क्या तुझे? पूजा चाहिए? पता लग जाएगा तुझे, भगवान के नाम से पूजा करवाएगा तुझे।
थप्पड़ लगाऊं तुझे? लगाऊं? आगे आगे गाल कर थप्पड़ लगवा। चल आगे आजा। सजा पाने का अधिकारी है तू। आ जल्दी, भगवान के नाम से पूजा करवाई है ना तूने एक थप्पड़ का, जब जाके ठीक होगी तेरी पूजा। आजा जल्दी आजा। क्या कह रहा हूं मैं? समझ में नहीं आया तेरे? आ गया गाल कर आके थप्पड़ खा। जल्दी जल्दी आएगा, फिर दोनों हाथों से कान पकड़वाऊंगा वरना जूते भी मारूंगा। फिर अभी थप्पड़ थप्पड़ में सार दूंगा। आजा चल। एक साल पूजा करवाइए ना, एक थप्पड़ तो लगेगा ही। 1 साल भर के नाम का है ना, तभी तो तू ठीक होगा। सुधरेगा नहीं, सुधरना नहीं चाहता, सुधरना चाहता है ना? हाँ ना? नहीं नहीं सुधरना चाहता। आऊं खड़ा? शैतान, तूने भले चंगे लड़के का क्या बना दिया रे? क्या बना दिया? पूजा करेगा? ऊपर कर गाल, 1 बरस का 1 थप्पड़। पूजा करवाएगा अपनी, शिवजी बनेगा। सारा बोलिए शनिदेव महाराज की। यहाँ नहीं है ना, उसके भी 1 मारता शिवजी बनने के चक्कर में। उसके भी गाल पे 1 मारता, 2 मारता उसके। उसने 2 साल हो गए पूजा कराते। अरे लेगा अगरबत्ती, लेगा अगरबत्ती, लेगा धुआं अगरबत्ती। किससे पूछ? तुझे क्या करना है इसके साथ के आदमियों का? तू बड़ा रोटी खिलाएगा उनको बना। फिर नट्टू मानेगा नहीं तू। जा बेटा जा, चल जा जा, भाग। देख बेटे दर्द करा है। हाँ, किसी और को चाहिए ये वाला जिन शरीर में? बताओ भाई, इसमें से डाल के उसमें डाल देता हूँ। तू उस आदमी के पास जाता क्यों था भाई? उसने करा दिया, उसने अपनी चीज को तेरे ऊपर भेज दिया और तूने फिर इसको पूज लिया शिवजी समझ के। ये क्या बोला, मैं शिवजी हूँ? किसी तांत्रिक ने बताया कि पूजना पड़ेगा। पूजना पड़ेगा इसको। किसी तांत्रिक से निकला तो है नहीं है उससे, और उसने पुछवा और दिया। देख दर्द है क्या कहीं भी? फिर इसकी औकात है मेरे सामने खड़ा होने की। रोया ना ये आज को, आज तक रोया ये? फिर ताकत ही दिखाता था ना। तू उस आदमी के पास गया नहीं, पड़ोसी है वो तेरा भाई बंदी। भाई बंद ने ऐसा काम कर दिया कि तेरा आगे रोड निकाल देता है, पीछे होटल कर रख लेता है, आधा किलोमीटर आगे चला जाता है, निकला होट तेरा। पता है तुझे इस बात का? शादीशुदा है? शुक्र कर पहले शादी हो गई, बाद में ना हो पाती। बच्चे हैं क्या? 2 है। पालेगा कैसे उनको जब बीमारी रहेगा तो? है क्या काम करते हो? कहाँ से आए हो तुम? अजमेर से। क्या नाम है आपका बेटे? राहुल। राहुल, यही रहना 8 दिन दिन भर यही बैठना है ताकि इसकी हाजिरी ही बंद हो जाए, खत्म हो जाए इसका किस्सा। बाकी बात नहीं। बोलिए शनिदेव महाराज की। मुकेश धारूएड़ा से, मुकेश है कोई धारूएड़ा से? एक गोला एक सामग्री तो करवा। अनीता दिल्ली से। वो तो पूरा करा लो। पितर दोस्त तो वैसे होता है ना, घर में भी तो होता है ना जी। हाँ जी। सोनिया हरियाणा से। हाँ, क्या नाम भैया आपका? सोनिया को तो पहले मैंने देखा है, वैसे नहीं देखा कभी भी, पहली बार आई है सोनिया। आती है तो पहले तो आई है। 6 बार आती है। क्या हो रहा है सोनिया को? है अभी डॉक्टरों ने क्या बताया आपको? सोनिया गैस की प्रॉब्लम है। देखो थोड़ा सा आगे आओ। मंत्र से गैस तो दूर भाग नहीं सकती। अगर आपको अभी दर्द है छाती में, हृदय में है, कहाँ पे होता है एग्जैक्ट? अभी कहाँ है? मुझे देखने से ही गायब हो गया।
चलो फिर भी थोड़ा सा जब कर देता हूँ, पता चल जाएगा। भाई देखने से ही दर्द गायब हो गया। बोलिए शनिदेव महाराज की। अभी वहाँ बैठी थी, हो रहा था नाम लेने से पहले हो रहा था। ये कैसी गैस है कि मानो भैया का नाम लेते ही पास हो गई। बोलिए शनिदेव महाराज की। नहीं, ये नाक दबा दिए खाम खाम। अरे ये ऐसी गैस नहीं है जो खाम हो गया। सोनिया भैया आवाज शोर ना करें बिल्कुल भी। अरे तू आजा, 2 शब्द बोल दे। सोनिया घबराहट हो रही है। खुशनुमा हो तेरा अंदर का माहौल जब आजी। अब क्या फंक्शन कर दिया तूने? जूते जूती है, जूते कहाँ है? ये तो वही बात है, राजू बन गया जेंटलमैन। कोई नहीं, नाम बता दी। उस पे ध्यान दीजिए। हुआ कुछ? हाँ, कुछ नहीं हुआ। जय श्री राम। चल पीछे बैठ। तेरा सारा बन। हाँ वहाँ बैठ, वहाँ बैठ जा, वहाँ बैठ जा, अपने साथी जोड़ी डाल दो। ये सब तेरे साथी क्यों होते हैं आज से? यहाँ बैठे एक बार जय श्री राम कह दिया, सोनिया के तो हवाइयां उड़ गई एकदम से। क्या हो रहा है अब? समझ में आ गया? कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है आपको, उलझा के रख दिया है तेरे जीवन को डॉक्टरों ने। कल भी हॉस्पिटल गई थी, कितना पैसा दे के आई थी बताइए? कल का खर्चा कितना था डॉक्टरों का? कितना था? 5,000 है। और डॉक्टर बताते हैं रोग। ऐसे में ही तो डॉक्टरों को मतभेद हो जाता है हमारा डॉक्टरों से, और फिर वो छल्ला भी चढ़ा देते हैं बहुतों के। उनको जल्दी होती है बहुत ज्यादा, वो सोचते ही नहीं, बस ये कहते हैं डरे भाई जल्दी करा ले इस काम को। तो 6 महीने पहले सर मैंने ये एडमिट करवाई थी, फिर इसको रिहा लेके आया मैं उससे बात। देखो मैं कान में फूंक मारूंगा, वहीं हृदय पे लगेगी, आजा वहीं झन होगी तो मेरे को बताना है ना। लगाने भी देगी कि नहीं? आंख बंद कर, महसूस कर, चिकिया चल रही है क्या वहां? हाँ सोनिया, क्या हुआ? चींटी सी काट रही है, वहां पे चींटियां चली। बोलिए शनिदेव महाराज की। वो मलिन वायु का स्थल बन गया है, वो कुपित वायु का स्थल बन गया है, वो दोष का स्थल बन गया है। यही इसको क्या है? रोग है। डॉक्टर ने उसको रोग बता दिया। मनु भैया उसको दोष बताते हैं, तो मनु भैया लिख के दे सकते हैं 1,00,000% कि आप मेरे यहाँ से ठीक होगे।
आप किसी भी डॉक्टर से करोड़ों वर्षों तक ठीक नहीं होगे। डॉक्टर की पीढ़ियां दर पीढ़ियां डॉक्टर बन बन के जन्म लेके मर लेंगी तो भी आप ठीक नहीं होंगे। समझ में आ गया ना? आप वहां थे, आपको दर्द था, आप जब दर्द होता है तभी डॉक्टर के जाते हैं। जब आपको मेरे सामने आके खड़े होके दर्द ही गायब हो गया तब क्या रह गया भाई डॉक्टर का? उल्लू भी समझ जाएगा कि इसका मतलब कोई ऐसा दोष है जो सूक्ष्म है, आपके शरीर पे बैठता है, उसने आप पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आते रहना बीच बीच में और ठीक हो जाना। बोलिए शनिदेव महाराज की। राधा रानी गाजियाबाद से भगवान के यहाँ 5,000 तो लगने नहीं, हवन और हो गया, फ्री में यज्ञ की महिमा और मिल गई। यज्ञ से आपका जो है पुत्र संवर्धन होगा, आपका जो वंश है वो गति पाएगा, ये यज्ञ की महिमा है ना? जैसा कर्म करेगा बाकी तो बंदा फल वैसा देगा भगवान। हाँ जी, हाँ बहन जी, जय शनिदेव, खुश रहो। ये दो साल हो गए ये वाली नस्ल हाँ, पूरे दर्द करती है। देखो जैसे आप खड़े हैं अभी दर्द महसूस हो रहा है? अभी वहाँ बैठी तो हल्का फुल्का तो आता जा रहा था, अच्छा, पर अभी ये नस्ल बहुत भारीपन है, दर्द है। और कहाँ दर्द है इसके पूरा अलावा? जमा रहता है। और कहाँ है इसके अलावा? और ये जो टांग है ना, डॉक्टर ने सर्वाइकल 2 साल बताया? में गाँव गई थी अपने घर में, डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर तो सर्वाइकल और बॉडी पेन, थायराइड है तो थायराइड, सर्वाइकल और लीवर कोलेस्ट्रॉल थोड़ा आया, उसके बाद से हल्का सा आधा कदम पीछे रखे। नाम बोलिए। राधा दी। ओ नंदू, कोई नंदू नहीं है, गया नंदू। नंदू की मुक्ति होगी भाई, ताली बजा दो। नंदू ने अगर ट्रैक्टर चलाता हुआ, गाड़ी चलाता हुआ, नंदू आगे निकल गया, दूसरे चौराहे पे पहुंच गया। अब बताओ क्या बता रहे थे आप मुझे? अपन तो वही बैठे बैठे आ रहा था। हल्कापन बैठे बैठे क्यों आ रहा था? आपकी घड़ी बहुत बड़ी है बहन जी, सेल की है। हाँ, सही। कैसे टाइम देख पाते हैं? रात में भी दिखाई देती है? हाँ, वो चमकती है ना इसमें, अच्छा, कौन सी घड़ी है ये? ऐसी नॉर्मल है। अच्छा, आंख बंद करके ये महसूस करो, मैंने इस कान पे फूंक मारी है, क्या इधर चीटियां चलती हैं? कान दूसरा है, देखना है हमें। देखा, हमारी मशीन इस कान से भी बता देगी उस कान में क्या है। फैल तो होगी नहीं, देखो दोष है तो बताएगी जरूर। कितने नंबर हो गए भाई? क्लियर? 15 16 हो गए, 16 हो गए। 17 हो गए, 17 में चल रहा। ऐसे आया घूम के, इसका मतलब सर में भी कुछ होता है, दर्द रहता है रेगुलर। अभी दर्द कहाँ है बताना जरा, दर्द कहाँ चले गए अभी? लो भाई, सारे दर्द ठीक हो गए, तालियां बजा लो। माइक बोले शनिदेव महाराज की। सर्वाइकल चित हो गया। क्या हो गया? सर्वाइकल कुश्ती हार गया, सर्वाइकल मनु भैया के सामने। और इस डॉक्टर ने भी देखा, ये भी डॉक्टर है, तालियां बजा दो। एक दिन भारत के सभी डॉक्टर ठीक होकर जाएंगे मनु भैया से। जिनको दोष के कारण दर्द है, जिनको दोष से रोग उत्पन्न है, वे समझ जाएंगे। तो वे जितने टेस्ट कराते हैं, रोहित टेस्ट में अगर महेंद्रगढ़ कुछ नहीं आता है और रोहित आपको फिर भी महेंद्रगढ़ से। दर्द बने रहते हैं, तो इसका मतलब दोष है। महेंद्रगढ़ से रोहित, आप रोहित है, आइए रोहित जी। अच्छा, लड़का है। क्या होता है रोहित को? रोहित आपको क्या होता है? रोहित को कुछ होता है या आपको कुछ होता है? अच्छा, नाम बताओ दोनों। सुनीता, रोहित। रोहित को क्या होता है? देखो रोहित, ऐसे खड़े हो, आपको दर्द है कहीं? अभी तो था, वैसे होता है। मतलब पहले जैसे अभी मैंने छोड़ दिया सब कुछ मानना, मतलब जो होता देखा जाएगा। ये बहुत बढ़िया बात है भाई, ये तालियां बजा दो इसको। पहले ऐसे तो मैं भगवान में लड़ता रहता था, ऐसे मतलब चलती रहती है। मेरे को एक्चुअली किन्नर से बहुत डर लगता है।
रियलिटी बताता हूँ, मुझे लगता है कि और तू शनि के मंदिर में है। ओसीडी मतलब ओसीडी प्रॉब्लम थी मेरे को, मतलब बताई गई। हाँ मतलब मैं पहले तो मैं फौज में था, 3 साल। देखो रोहित, किसी को भी किसी भी से डर तो लग सकता है। भय जो है वो किसी की तकदीर का बनाया हुआ नहीं है, भगवान ने बनाया भय को। ठीक है, भगवान भय उत्पन्न नहीं करेंगे तो भगवान से भय ही नहीं लगेगा किसी को भी। एक्चुअली में भय को बनाने में भगवान का बड़ा हाथ है। भगवान चाहते हैं मैं अगर भय को नहीं बनाऊंगा तो मुझसे ही डरना बंद कर देंगे। कहीं एक कण तो होगा ना जो मुझसे डरेगा, एक कण तो होगा ना, है ना। तो भगवान इसलिए कभी दर्शन भी देते हैं, किसी को तो बड़ा विस्फोट करके आते हैं, आदमी को वैसे ही भय लग जाए। कहते नहीं हनुमान जी की कोई पूजा करता है, कोई को बावला हो जाता है ना, मतलब ऐसे ही हो गया है ना। मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहता था, क्लास में अकेला बैठा रहता था। देखो मैं बताता हूँ, बहुत कुछ चला है। आपके पिता है ना, पिता का क्या नाम है? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार। आपने एक बात गौर से देखी होगी, आपकी मम्मी 24 घंटे कृष्ण कुमार कृष्ण कुमार कृष्ण कुमार ऐसे तो नहीं कहती, नहीं ऐसे नहीं कहती ना। फिर भी कृष्ण कुमार आपकी मम्मी के लिए चिंतित रहते हैं। कहाँ है भाई? भाई एक संबंध जुड़ा हुआ है, वाइफ ना समझो, संबंध जुड़ा हुआ है ना। क्या जुड़ा हुआ है? ऐसे भगवान के साथ आपका संबंध पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो आपको 24 घंटे नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं समझे? जो सब जगह मौजूद है उसकी सत्ता को दुनिया में कौन चैलेंज कर सकती है? वो हमारे बिना रह नहीं सकता। भगवान खुद कहते हैं गीता में अपने मुख से कि अर्जुन मैं सब हृदय प्रदेश में रहता हूँ, सब जीवों के हृदय में रहता हूँ। तो तेरा मेरा बराबर हुआ, तेरे हृदय में बराबर, मेरे हृदय में बराबर। एक जब सारी सत्ता उसकी है तो किससे गंध माने और किसको सुगंधित माने और किसको क्या कहते हैं दुर्गंधित माने? सत्ता तो सारी उसी की है। आप जब छोटे बच्चे थे, आपको एक बार कीड़े पड़ गए थे पेट में, ठीक है, तो आपकी टट्टी में कीड़े चलते हुए दिखाई देते थे आपकी मम्मी को, तो आपकी मम्मी ने आपको कीड़े की दवाई दिलाई। टट्टी में कीड़ा था, कीड़े का भी एक हृदय है, उस हृदय में भी भगवान है। जब प्रत्येक जीव में भगवान है तो उसमें भी है ना। तो गंध दुर्गंध बराबर हो गई। आया समझ में? सबको भगवान का समझ के, ईश्वर का समझ के, जो का तो सारा बल लगाना छोड़ दो, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ये भी प्राप्ति का एक साधन है भाई। बोलिए शनिदेव महाराज की। हेलो कर, हेलो कर। कुछ नहीं आएगा, इसको मिलाइए मेरे से आ जाए। तू समझ नहीं रही है, कोई सोसाइटल थॉट नहीं है। इसका विचार तो बहुत ऊंचा है, ऊंचे विचार को कोई समझ नहीं पा रहा है, बस इतनी सी बात है। उसको समझने वाला मैं मिल गया ना, बस कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है सारी उम्र सर्विस की जाए, कोई कोई पहले भी तो आ जाता है। इसने किसी और भाई को मौका दिया, भाई मैंने देश सेवा करके देख ली, अब तू कर ले। नहीं वो ऐसा नहीं था, मतलब मैं था कि नौकरी करनी है, कुछ करना है। तो देखो एक बात बता रहा हूँ, इस भारत के चिकित्सक ने एक काम कर दिया, हमें रोगों से डराना चालू कर दिया। अब हम डरने लगे। एक बात बोल देगा इसको ओसीडी है, ऐसे ऐसे रोगों के नाम बता देगा, हमारे हृदय में झंझनाहट हो जाएगी और ये समझेंगे अब कैसे ठीक हो, अब कैसे ठीक हो। हम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, ऐसे ऐसे रोगों के नाम बता देते हैं, तो ये कहते हैं ये कहीं से ठीक नहीं होता, ये और कह देते हैं। ये भी डॉक्टर ये भी नहीं कहता कि किसी की कृपा हो सकती है, किसी का आशीर्वाद लग सकता है। ठीक है, इतना निकम्मापन तो मैंने आज तक भारत के किसी भी चिकित्सक में नहीं देखा जो आज से पहले चले गए। ठीक है, वे एमबीबीएस भी बनने बंद हो गए जो लोगों के हितकारी थे। अब कैसे एमबीबीएस बनते हैं? शाम को पीते खाते हैं, मौज लेते हैं, पार्टी होती है, दिन में काम कराते हैं और अपना पैसा कमा जाते हैं। अब ऐसे एमबीबीएस है। पता है आपको पहले कैसे एमबीबीएस थे? लोगों की चिंता होती थी, पैसा कम लगता था, मेहनत ज्यादा लगती थी। अब मेहनत कम लगती है, पैसा ज्यादा लगता है। पता है आपको इस बात का? इतनी मेहनत नहीं लगती। 5 करोड़ कमाने में जितनी मेहनत लगती है ना, अब 5 करोड़ रुपया लग जाता है एमडी तक बनने में, और मेहनत कम लगती है। और 3 साल प्रैक्टिस की। यूनिवर्सिटियों पे जोर रहता है, अगले आदमी ने 5 करोड़ रुपया दे रखा है, पास करना ही करना पड़ेगा। क्या भाई है जी? हाँ, तुझे क्या होता है बता? अभी भी है, अब हो रहे तो नहीं है तो दोष का है। आओ और ठीक हो जाओ अपने दोनों माँ बेटा। बोलिए शनिदेव महाराज की। जोर से बोलते भाई, रोहित जय शनिदेव। चलो खुश रहो। रोहित नाम आपका? कुछ नहीं है, सब ठीक है। आओ गजेंद्र सिंह। ले भाई रोहित, मिठाई खा जा। ले भाई पेड़ा ले। इसको थोड़ा शांति देना गुरु जी, टाइम हो चुका है, 12-13 बार आ चुका है। लो शांति शांति है, खुश है लड़का। नहीं तो ऐसे ही इसके विचार से ठीक होगा, ये विचार ऊंचा रखने से ठीक होगा। आज मैंने इसको एक बताया। इसके हाँ बस होती रहती है। अब 2-3 दिन से ऐसे ऐसी करने लग गया, मतलब बताऊं, तुम दोनों इस पे ध्यान मत दिया। किसका है? सुवन, यानी कि गुरु का पुत्र है। और तीसरा किसका? हम जितनी भी उत्पत्ति मानव जीव है, सबसे पहले हम भगवान के पुत्र हैं।
दूसरा हम अपने गुरु के पुत्र हैं, और तीसरा हम अपने बाप के पुत्र हैं। तो पहले वो किसका पुत्र है? भगवान का। दूसरा अपने गुरु का पुत्र है। तेरे से ज्यादा अधिकार मेरा है उस पे, उसका गुरु मैं हूं। बोलिए शनिदेव महाराज की। और सबसे पहले भगवान का है, शंकर का। तो जब जो शंकर भगवान का है उसमें दोष कैसा ढूंढ रही है तू पगली? उसमें रोग कैसा ढूंढ रही है? तू पागल हो गई है, तुझे सीजियोफ्रेनिया है। मना करता आता नहीं है, अरे आएगा क्यों इधर से नहीं? आता बाहर बैठ जाता आता नहीं है। यार हर बार तूने मुझसे हेलो करके जाना है, हाथ मिला के जाना है, हर बार आना है, यह करने का बहाना ढूंढना है उल्टा। तूने ये कहना है अपनी मम्मी को अगली बार की, चलो भैया के पास चल रहे हैं, चलो 1 2 3 9 2 11 आओ। तुम्हें क्या रहता है भाई? इधर गुट्टे लगवा 2 चेयर, तू मानने को ना 2 चेयर गुट्टे खाएंगे ना। सौरभ दिल्ली से। इसने चेतना बंद कर दिया होगा, बालक बड़े हो गए इसलिए। ना पहले तो बिकता रहता जब ठीक रहता। चलो क्यों जी, आओ खुश रहा करो, मौज लो, आनंद करो। है हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? सौरभ।